हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियन और टियानाओ ने मिलकर बिंगफू और बिंगहे को लगभग अधमरा कर दिया था। तभी बिंगहे बिगड़ती हालत देख टियानाओ को ऑफर देता है कि अगर आप हमारी आइस रिवर वैली का साथ देंगे तो हमारी आइस रिवर वैली आपके लिए एक स्पेशल फीचर वाली बॉडी रिफाइन कर देगी। ऑफर सुनकर जियन को डर लगने लगता है कहीं टियानहाओ आइस रिवर वैली की साइड में ना चले जाएं, क्योंकि असल में तो टियानहाओ बॉडी रिफाइन करने की डील की वजह से ही उसके साथ थे, मगर टियानहाओ जियन का साथ देते हैं, आइस रिवर वैली वालों का नहीं, और जाकर बिंगहे को अपने एक ही हमले में मार देते हैं। अब आगे टियानहाओ जियन की तरफ देखते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं, जियन, भले ही तुम्हारे पास कितनी ही पावर क्यों ना हो, पर हमेशा याद रखो कभी भी अपने दुश्मन को ज़्यादा बोलने का मौका हमें नहीं देना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम उसे बोलने का मौका देते हैं वो उतना ही ज़्यादा खतरनाक होता जाता है, और कई बार आपके दोस्तों को लालच देकर आपका दुश्मन भी बना सकता है। ये सुनकर जियन हाँ में सिर हिला देता है और जल्दी से कहता है, थैंक यू टियानहाओ मेरा साथ देने के लिए। जियन को आज रियलाइज हो गया था उसका और टियानहाओ का बॉन्ड भले ही एक मास्टर और डिसाइपल जैसा ना हो, पर उनसे कम भी नहीं था। जियन सच में बहुत लकी था। जब वो लाइफ के एंड पॉइंट पर था, यानी वीक होता जा रहा था, तब उसकी मुलाकात मास्टर से हो गई। हालांकि अगर उसे मास्टर ने मिलते तो जियन वीक भी नहीं होता, लेकिन कभी इतना ज़्यादा पावरफुल भी नहीं बन पाता। मास्टर ने उसे ट्रेन किया और आज इस लेवल पर पहुंचाया, पर जब हॉल ऑफ सोल के मास्टर को किडनैप करने के बाद जियन अकेला पड़ गया, तब भी किस्मत ने उसका साथ नहीं छोड़ा और उसे टियानहाओ से मिला दिया। टियानहाओ और उसके बीच मास्टर और उसके जैसा बॉन्ड नहीं था, लेकिन आज जियन को रियलाइज हो गया था कि टियानहाओ कम से कम उसके गार्डियन तो है ही। अभी जियन टियानहाओ को अपने मन ही मन थैंक यू कह ही रहा था, तभी अचानक से जियन के सामने उसकी अर्थ डेमन पपेट प्रकट हो जाती है, जिसके हाथों में अभी के लिए एक आदमी की गर्दन थी। अर्थ डेमन पपेट ने अभी के लिए एक आदमी को पकड़ रखा था। जियन उस आदमी को देखता है और उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो हंसते हुए कहता है, बिंगयू, अब तुम क्या कहना चाहोगे? क्या अब भी तुम्हारे अंदर उतनी पावर है जो तुम मेरा मुकाबला कर सको? बिंगयू हार चुका था और जियन की बातें उसके घाव पर नमक लगाने का काम कर रही थी। तभी बिंगयू की नजरें बिंगहे पर पड़ती हैं, जिसकी टियानहाओ ने गर्दन तोड़ दी थी। बिंगहे मर चुका था। उसकी नजरें अब बिंगफू पर पड़ती हैं, जिसकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। ये देख उसका गुस्सा फूट पड़ता है। वो गुस्से में जियन से कहता है, लड़के, भले ही आज मैं मर जाऊं, पर तुम्हें भी एक बात बता दूं, आज तुमने जो भी किया है वो तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी और आखिरी गलती होगी। इसके बाद तुम्हें अपनी जिंदगी में कोई गलती करने का मौका नहीं मिलेगा। ये सुन जियन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसकी स्माइल तो उल्टा और बड़ी हो जाती है। जियन जल्दी से अर्थ डेमन पपेट के हाथों से घायल बिंगयू को ले लेता है और अर्थ डेमन पपेट से कहता है, जाओ जाकर आइस रिवर वैली के बाकी सभी डिसाइपल्स को मार दो। ऑर्डर मिलते ही अर्थ डेमन पपेट काम पर लग जाती है और अगले कुछ ही पलों में आइस रिवर वैली के कई सारे डिसाइपल्स को मार देती है। लेकिन 4 डिसाइपल्स ऐसे भी थे जो बचकर भागने में कामयाब रहे थे, मगर वो चारों डिसाइपल सिर्फ डाउहोंग लेवल के वॉरियर थे। ऐसे में अर्थ डेमन पपेट के लिए उन्हें पकड़ना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। कुछ देर तक उनका पीछा करने के बाद अर्थ डेमन पपेट उन चारों को भी पकड़ लेती है और एक झटके में उन चारों को भी मार देती है। काम खत्म होते ही अर्थ डेमन पपेट जियन के पास लौट आती है। अर्थ डेमन पपेट के लौटते ही जियन अपने स्पिरिचुअल अवतार को भी अपने अंदर ले लेता है। स्पिरिचुअल अवतार जियन के माथे से होते हुए जियन की बॉडी के अंदर लौट जाता है। आइस रिवर वैली को जियन ने बहुत बुरी तरह से हरा दिया था, मगर आइस रिवर वैली के लोगों से अभी उसका काम पूरा नहीं हुआ था, इसीलिए उसने अभी तक बिंगयू को मारा नहीं था। उसे बिंगयू से थोड़ी बहुत जानकारी चाहिए थी। जानकारी मिलने के बाद ही वो बिंगयू को मारने वाला था। जियन बिंगयू की तरफ मुड़ता है और बिंगयू से कहता है, बिंगयू, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। अगर तुम उनका सही सही जवाब दोगे तो मैं तुम्हें आसान मौत दूंगा, वरना मुझे लोगों को तड़पाना भी आता है। इस पर बिंगयू दांत भींचते हुए कहता है, लड़के, तुम्हें क्या लगता है तुमने आज जो भी किया है
उससे आइस रिवर वैली अनजान है? नहीं, बहुत जल्द ही आइस रिवर वैली को इसका पता लग जाएगा और पता लगते ही तुम आइस रिवर वैली के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक बन जाओगे, जिसके बाद आइस रिवर वैली तुम्हारा पिल रीजन में रहना भी मुश्किल कर देगी। ये सुनकर जियन अपनी ग्लेस फ्लेम एक्टिवेट करता है और अपनी ग्लेस फ्लेम के एक टुकड़े को बिंगयू की बॉडी के अंदर डाल देता है, जिसके बाद वो अपनी ग्लेस फ्लेम को बढ़ाने लगता है। बिंगयू के पास आइस डोईकुई थी। ग्लेस फ्लेम के कांटेक्ट में आते ही बिंगयू बहुत ज़्यादा तड़पने लगता है। ये देखकर जियन कहता है, मुझे तुम्हारी फालतू की बकवास नहीं सुननी है, मैं बस इतना चाहता हूँ, मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ उनका सीधा सीधा जवाब दे दो, वरना तुम्हें तड़पाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और अभी जो तुमने देखा है, अभी जो तुमने दर्द सहा है, वो तो बस नमूना था, मैं लोगों को इससे ज़्यादा भी तड़पा सकता हूँ। जियन की आंखों में अभी अलग ही आग थी, जिसे देखकर कोई भी डर जाता। बिंगयू भी अभी के लिए बहुत डर चुका था। जियन उससे पूछता है, मुझे तुमसे तुम्हारी उस आइस जोन फोर्स के बारे में जानना है, जिसके बारे में तुम इतनी बातें कर रहे थे थोड़ी देर पहले। मुझे तुम डिटेल में बताओ, आखिर ये आइस जोन फोर्स है क्या और इसका काम क्या होता है? जियन का सवाल सुनकर बिंगयू जियन के सवाल को इग्नोर कर देता है। भले ही वो जियन से डरा हुआ था, लेकिन वो आइस रिवर वैली को धोखा नहीं देने वाला था। लेकिन ये देख जियन का गुस्सा भड़क उठता है। वो जल्दी से ग्लेस फ्लेम को और ज़्यादा बढ़ा देता है, जिससे बिंगयू जलने लगता है और उसकी बॉडी से सफ़ेद कलर का धुआं बाहर आने लगता है। कुछ देर तक तो बिंगयू कुछ नहीं कहता है, मगर जब तड़प बढ़ जाती है तो वो जल्दी से कहता है, मैं बताता हूँ, पहले रुको। ये सुनकर जियन रुक जाता है और उससे कहता है, जल्दी से बताओ। बिंगयू तुरंत बताना शुरू करता है, आइस जोन फोर्स हमारी आइस रिवर वैली की एक खास डोईकुई है। हमारे आइस रिवर वैली में कोई भी योद्धा जब डाउजोंग लेवल में पहुंच जाता है तो वो अपनी बॉडी में इस आइस जोन फोर्स नाम की स्पेशल डोईकुई को बना सकता है। आइस जोन फोर्स देखने में तो नॉर्मल डोईकुई जैसी लगती है, लेकिन इसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। फाइट के दौरान हम अपनी डोईकुई किसी भी योद्धा के बॉडी के अंदर डाल सकते हैं, और वो योद्धा अगर हमसे 1-2 लेवल आगे का भी हुआ तो भी इस फोर्स से वो मर सकता है, क्योंकि ये फोर्स किसी भी योद्धा की बॉडी के अंदर जाती ही उसके खून को और उसकी नसों को जमाना शुरू कर देती है, जिससे योद्धा की बॉडी का ब्लड सप्लाई रुक जाता है और कुछ ही देर में उसकी खून की कमी से या कहो हार्ट तक खून ना पहुंचने की वजह से उस योद्धा की मौत हो जाती है। जियन खूंखार आवाज के साथ पूछता है, और मैं इस आइस जोन फोर्स के इफेक्ट को खत्म कैसे कर सकता हूँ? असल में लिटिल फेरी डॉक्टर के अंदर भी यही आइस जोन फोर्स थी, और जियन को इसी आइस जोन फोर्स को लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से निकालना था, मगर जियन को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इसी के बारे में जानने के लिए उसने बिंगयू को अभी तक जिंदा रखा था, वरना वो बिंगयू को कब का मार देता। इधर जियन का सवाल सुनकर बिंगयू के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है, जैसे कि वो जीत चुका हो। वो दांत दिखाते हुए कहता है, इस आइस जोन फोर्स को खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है, मगर हाँ, हमारे आइस रिवर वैली के चीफ के पास एक खास तरह की एबिलिटी होती है, जिसकी मदद से वो इस आइस जोन फोर्स को कम कर सकते हैं। मगर जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, वो कभी भी तुम्हारी ऐसा करने में मदद नहीं करेंगे, खास करके आज जो तुमने किया है उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब तुम अब बिल्कुल लाचार हो और तुम कभी भी पॉइजन लेडी के अंदर से वो आइस जोन फोर्स नहीं निकाल पाओगे। अभी के लिए उसके चेहरे पर एक जीत की मुस्कान थी, जो जियन को बिल्कुल नहीं भाती है। जियन उससे अपना मुंह फेर लेता है और टियानहाओ को उसे पकड़ा देता है, जिसके बाद जियन लिटिल फेरी डॉक्टर की तरफ जाने लगता है। तभी उसके कानों में आवाज़ सुनाई पड़ती है, जियन, मैंने इन तीनों एल्डर की सोल को कैप्चर कर लिया है। अभी के लिए इन तीनों की सोल इन जेड बॉटल में है। ये कहकर टियानहाओ जियन को 3 जेड बॉटल दे देते हैं, जिनमें से एक के अंदर बिंगहे की, दूसरे के अंदर बिंगफू की और तीसरे के अंदर बिंगयू की सोल थी। जियन चाहता तो इन्हें अभी खत्म कर देता, मगर उसे आइस रिवर वैली के बारे में और जानना था, इसलिए उसने अभी तक इन्हें जिंदा रखा था। जियन जल्दी से टियानहाओ ने फेंकी वो तीनों जेड बोतल पकड़ लेता है और उन्हें अपनी स्पेस्टो रिंग के अंदर स्टोर कर लेता है, जिसके बाद वो लिटिल फेरी डॉक्टर के पास पहुंच जाता है। लिटिल फेरी डॉक्टर का चेहरा अभी के लिए बहुत ज़्यादा मुरझा चुका था।
ऐसा लग रहा था उसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी है, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक स्माइल थी, जिसे देखकर जियान कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा, पर अभी के लिए हमें ये जगह छोड़कर जाना होगा। ये कहकर जियान लिटिल फेरी डॉक्टर को कमर से पकड़ लेता है और उसके साथ वहाँ से जाने लगता है। इधर टियान हाउ भी उसके साथ जा रहे थे। वहीं जियान ने अपने अर्थ डेमन पपेट को जिनलिन को लेने के लिए भेज दिया था। अर्थ डेमन पपेट भी जिनलिन को लेकर जियान के पीछे आ रही थी। अभी के लिए जियान की पूरी टोली फॉलन गॉड माउंटेन रेंज के डीप रीजन की तरफ बढ़ रही थी। इधर हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियान और आइस रिवर वैली के सभी एल्डर्स के बीच कुछ देर फाइट हुई थी और उसी फाइट में जियान ने उन सभी को मार दिया था। अभी के लिए यहाँ पर बहुत ही शांति थी, लेकिन यहाँ पर पहला खून और लोगों की डेड बॉडीज ये बता रही थी कि यहाँ पर कुछ ही देर पहले एक घमासान युद्ध हुआ है। चारों तरफ खून की खुशबू फैली हुई थी, जो आसपास के कीड़े मछलियों को उन डेड बॉडीज की तरफ खींच रही थी, लेकिन उन डेड बॉडीज के ऊपर चढ़ी बर्फ की मोटी लेयर उन डेड बॉडीज को गलने नहीं दे रही थी। इस जगह का शांत वातावरण अगले कुछ घंटों तक जारी रहता है, जिसके बाद अचानक से आसमान में कुछ ह्यूमन फिगर्स दिखाई पड़ती हैं। ये सभी आइस रिवर वैली के लोग थे। उन ह्यूमन फिगर में से एक ओल्ड मैन सीधा एल्डर बिंगयू की डेड बॉडी के सामने लैंड करता है। उनकी हालत देखकर वो बहुत ज़्यादा चौंक गया था। ये वही एल्डर था जो फॉलन गॉड माउंटेन रेंज के एंट्रेंस पर पहरा दे रहा था और कुछ देर पहले जिसे जियान ने देखा था। ये सभी आइस रिवर वैली के टॉप के डिसाइपल्स और टॉप के एल्डर्स थे, लेकिन उनकी ऐसी हालत देखकर इस एल्डर को अब समझ आना बंद हो गया था कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ होगा। वो एल्डर मन ही मन बड़बड़ाया, क्या पॉइजन लेडी अकेले ये सब कर सकती है? नहीं, शायद किसी फैक्शन ने उसकी मदद की है, पर ऐसा कौन सा फैक्शन है जिसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई है कि वो आइस रिवर वैली के खिलाफ खड़ा हो सके? अभी वो एल्डर परेशान होकर ये सोच ही रहा था, तभी आसमान से आइस रिवर वैली का एक डिसाइपल नीचे आ जाता है। नीचे आकर डिसाइपल चारों तरफ देखने लगता है और कुछ देर के निरीक्षण के बाद कहता है, एल्डर बिंगजियान, हमारे सभी योद्धा तो अभी के लिए मर चुके हैं। एल्डर बिंगयू, एल्डर बिंगफू और एल्डर बिंगहे के साथ साथ आइस रिवर वैली के सभी डिसाइपल्स को भी पता नहीं किसने पर मार दिया है। ये सभी हमारे क्लैन के टॉप के वॉरियर्स थे, एलाइट प्रैक्टिशनर्स थे, फिर इन्हें किसने मारा होगा? डिसाइपल की बात सुनकर बिंगजियान को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहता है, तुम मुझसे पूछ रहे हो? अगर मुझे पता होता तो क्या मैं अभी तक यहाँ पर रुका रहता? कब का जाकर इन्हें मारने वाले को मार दिया होता। ये सुनकर वो डिसाइपल चुप हो जाता है, जिसके बाद बिंगजियान कुछ और देर के लिए आसपास देखता है और फिर आइस रिवर वैली के डिसाइपल से कहता है, इन सभी लोगों को हमारे साथ आइस रिवर वैली में लेकर चलो। हम जल्द से जल्द पता लगा लेंगे इन्हें किसने मारा है और फिर उसके बाद इन्हें मारने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लगता है फ्यूचर में ये पिल रीजन अब और ज़्यादा शांत नहीं रह पाएगा, क्योंकि आइस रिवर वैली के साथ जो भी पंगा लेता है, आइस रिवर वैली उसका नामो निशान मिटा देता है। एल्डर का ऑर्डर मिलते ही सभी डिसाइपल्स रेडी हो जाते हैं और एक एक कर वहाँ मौजूद सभी डेड बॉडीज को इकट्ठा कर अपने साथ आइस रिवर वैली ले जाने लगते हैं। इधर हमें फॉलन गॉड माउंटेन रेंज के डीप रीजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियान एक गुफा के बाहर लैंड करता है और लिटिल फेरी डॉक्टर को उस गुफा के अंदर लेटा देता है, जिसके बाद वो जल्दी से अपनी स्पेस्टो रिंग से एक मूनलाइट स्टोन निकालता है और उसे गुफा के दीवार से चिपका देता है, जिससे गुफा में रोशनी हो जाती है। इधर जिनलिन भी जल्दी से अपनी स्पेस्टो रिंग के अंदर से एक ब्लैंकेट निकालती है और उससे लिटिल फेरी डॉक्टर को ढक देती है और लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है, लिटिल फेरी डॉक्टर अभी तुम बस रेस्ट करो। तो लिटिल फेरी डॉक्टर हाँ में सिर हिला देती है। इसके बाद वो जियान की तरफ देखने लगती है और शौक दिखाते हुए कहती है, अभी तो आधा साल भी नहीं बीता है और तुम डाउजोंग क्लास पे पहुंच गए हो। आखिर तुमने सिर्फ आधे साल में ये सब कैसे किया? और अब तो तुम डाउजोंग लेवल में पहुंच गए हो, मतलब तुम्हारे उस डेमन पॉइजन स्पॉट की प्रॉब्लम भी खत्म हो गई होगी, है ना? ये सुनकर जियान बस हाँ में सिर हिला देता है
और सिर हिलाते हुए कहता है, अभी के लिए तुम बस रेस्ट करो, अभी टाइम डेमन पॉइजन स्पॉट के बारे में चर्चा करने का नहीं है, सबसे पहले मुझे तुम्हें ठीक करना है। जियान की बात सुनकर लिटिल फेरी डॉक्टर जल्दी से अपने हाथों से अपने गाल पकड़ते हुए खुद को क्यूट दिखाने लगती है और जियान से कहती है, तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो, मैं तो अभी बिल्कुल ठीक हूँ। ये सुनकर जियान के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, मगर वो जानता था लिटिल फेरी डॉक्टर झूठ बोल रही है। वो जल्दी से लिटिल फेरी डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता है और उसकी बॉडी के अंदर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी डाल देता है। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से जियान लिटिल फेरी डॉक्टर की पूरी बॉडी को चेक करने लगता है, उसे कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं और वो कितनी ज़्यादा घायल है। और कुछ ही देर में उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से अगली हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी लिटिल फेरी डॉक्टर की बॉडी से जैसे ही बाहर निकाली थी, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाले हो गए थे, क्योंकि उसने देख लिया था कि लिटिल फेरी डॉक्टर के अंदर अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा कम एनर्जी है और उसे कई जगह पर चोटें लगी हैं। मगर सबसे ज़्यादा परेशानी तो उसे उस आई जोन फोर्स की थी, क्योंकि